आज है 19 मार्च 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में बंद हुई सिटी बसेस शुरू होने में लगेगा समय। 1 साल से ज्यादा समय बीता। भोपाल में 1 साल से ज्यादा समय बाद भी 250 से ज्यादा सिटी बसेस चलने की उम्मीद नहीं दिख रही। अभी भोपाल के यात्रियों को इसके लिए और इंतजार करना होगा। इसे लेकर विधानसभा में उठे मुद्दे में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसके लिए कोई समय तय नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी भोपाल में 368 में से सिर्फ 111 बसेस ही चल पा रही हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 9 साल का इंतजार होगा खत्म। सरकार ने प्रमोशन के लिए बनाए 3 फॉर्मूले। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन करने की तैयारी हो रही है। अब 1 लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के अटके प्रमोशन का समाधान निकालने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने हाल ही में विधानसभा में संकेत दिए थे। इस पहल से कर्मचारियों को 9 साल के बाद उनके अधिकार और प्रोत्साहन मिल पाएगा। साथ ही विभागों में खाली पद भी भरने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ओमकारेश्वर पहुंचे सीएम मोहन यादव। प्रदेश में दूध की दुकान खुलवाएंगे, शराब की दुकानें बंद कराएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार सुबह प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे। यहां सीएम यादव ने मंच से एक बार फिर से धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने की अपनी घोषणा को याद दिलाया। वहीं इसके साथ ही प्रदेश और देश में दूध और दही की नदियां बहने के पुराने समय को याद दिलाते हुए प्रदेश के गोपाल को दूध उत्पादन को बढ़ावा देने को भी प्रोत्साहित किया। इंदौर में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कई संस्थाएं एकजुट चरणबद्ध आंदोलन से सरकार को जगाएंगी। इंदौर के पर्यावरण प्रेमियों ने शहर में हो रही पेड़ों की कटाई के विरोध में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में समाजसेवी संस्थाओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन, पर्यावरणविद ओपी जोशी, जनहित पार्टी के अभय जैन, इंटक नेता श्याम सुंदर यादव, अजय लागू, पर्यावरणविद संदीप, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पीयूष जोशी, प्रमोद नामदेव, उज्जवल स्वामी समेत कई वक्ताओं ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। इंदौर में एयरपोर्ट से रीगल तक चलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो। 2 टनल में 7 स्टेशन बनेगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में HCCTPL कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 3-4 माह में कंपनी मैदानी स्तर पर काम शुरू करेगी। इंदौर शहर में एयरपोर्ट से रीगल तिराहे तक मेट्रो का 8.9 किलोमीटर का भूमिगत हिस्सा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम तैयार करेगा। होली बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी में बिजली विभाग। काटे जाएंगे 10,000 से अधिक कनेक्शन। जिले में 1.64 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जो महीनों से बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे, जिन पर 363.95 लाख रुपए का बिल बकाया है। एक मुश्त समाधान योजना समाप्त होने के बाद ऐसे उपभोक्ता विद्युत विभाग की रडार पर हैं। इनके विरुद्ध अभियान शुरू होगा। 10,000 से अधिक कनेक्शन काटे जाएंगी। कक्षा 9वीं के 66.18% और 11वीं के 87.81% विद्यार्थी पास। स्थानीय स्तर पर आयोजित कक्षा 9वीं और कक्षा 11 के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए, जहां कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 66.18% तो कक्षा 11वीं के 87.81% विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। जिला परीक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार कक्षा 9वीं में छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले से 11 विकास खंडों के 345 शासकीय विद्यालयों में 26,997 विद्यार्थी दर्ज थे। महाकाल लोक की तरह जगमगाए ओमकारेश्वर धाम। सिंहस्थ से पहले पूरा होगा काम। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद से यहां लाखों की संख्या में भक्त पहुंचने लगे। प्रदेश सरकार महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर लोक बना रही है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। मंगलवार को ओमकारेश्वर में नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले सीएम ने एक वीडियो अपने एक्स पर शेयर किया, जिसमें ओमकारेश्वर लोक बनाने की बात कही है। प्राकृतिक आपदा सहायता और संबल योजना में 32 करोड़ की राशि अपात्रों के खातों में भेजी।
मध्य प्रदेश विधानसभा पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी गई। इसमें प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बड़ी गड़बड़ी मिली। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच करीब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी की गई। इसमें भोपाल, जबलपुर, मुरैना, सिंगरौली समेत अन्य जिलों में श्रमिकों को अंत्येष्टि अनुग्रह सहायता के लिए दी जाने वाली राशि कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों और अपात्र लोगों के खाते में ट्रांसफर की। भोपाल में जमीन के भाव 18% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव का विरोध जारी। राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन 2025-26 का ड्राफ्ट संपदा 2.0 की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया गया। इसके अनुसार भोपाल के 2887 लोकेशन में औसतन 18% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव आने के बाद जहां आम जनता इसका विरोध कर रही है, वहीं पक्ष विपक्ष के नेता भी इस पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। आम आदमी नागरिक अपनी आपत्तियां और सुझाव आज की शाम 5 बजे तक कलेक्टर कार्यालय, वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय और ISBT कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यूनेस्को में अभी शामिल नहीं होगी गेर, सीएम मोहन यादव आएंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रंग पंचमी पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक गेर आज निकलेगी। ये गेर लगभग 3 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, NRI सहित लाखों लोग शामिल होंगे। गेर के दौरान लाखों लीटर पानी और हजारों किलो गुलाल रंग लोगों पर उड़ाए जाएंगे। नाच गाने के लिए डीजे भी मौजूद रहेंगे। इस बार 3 गेर और 1 फाग यात्रा निकाली जाएगी। आग का तांडव देख रो पड़े किसान। 50 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जली, 4 दमकलों ने पाया काबू। सीहोर जिले में आने वाले भैरुंदा तहसील क्षेत्र के गांव अतरालिया में अचानक किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग के लपटे उठते देख आसपास मौजूदा किसानों ने इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी। इसके साथ ही मौजूदा संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सूचना पर तत्काल भैरुंदा से 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। KYC कराने पर ही मिलेगा बिजली उपभोक्ताओं को योजनाओं का लाभ। प्रदेश में KYC कराने पर ही बिजली उपभोक्ताओं को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए बिजली कंपनी द्वारा सतत प्रक्रिया के तहत KYC करवाई जा रही है, जिसके तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के राजधानी सहित 16 जिलों में कुल 6,82,742 उपभोक्ताओं ने KYC करवा ली है। MP हाईकोर्ट का आदेश। UPSC में EWS को आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पूर्व में सुरक्षित किया गया आदेश सुना दिया। कोर्ट ने 20 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस के मूलभूत बिंदुओं को अभिलेख पर लिया था। भोपाल में रोड सेफ्टी को किया मजबूत। पुलिस को 200 हेलमेट और 100 बैरिकेड्स मिले। भोपाल के पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और सेहत के लिए निरंतर प्रतिबद्धता में IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत शहर के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ रोड सेफ्टी एम्पावरमेंट ड्राइव का आयोजन किया। भोपाल पुलिस के प्रयासों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए IIFL होम फाइनेंस ने शहर भर में सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के चल रहे सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए 200 ISI ब्रांडेड हेलमेट और लगभग 100 बैरिकेड्स का सहयोग किया। नीरज याग्निक ने शुरू किया नो शुगर कैंपेन। 30 दिन के प्रयोग से स्वस्थ होगा शरीर। इंदौर के फिटनेस एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता नीरज याग्निक ने नो शुगर कैंपेन शुरू किया। नीरज ने शहर को साइकिलिंग और रनिंग में नई पहचान दी है और देश भर में की गई अपनी यात्राओं की वजह से वो अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। उन्होंने इंदौर में कई फिटनेस इवेंट आयोजित किए हैं और इस बार वे नो शुगर कैंपेन लेकर आ रहे हैं। परिवहन घोटाले का सबूत लेकर EOW पहुंची कांग्रेस। मंत्री पर की कार्रवाई की मांग। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस इस मामले को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा रही है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस विधायकों के साथ EOW दफ्तर पहुंचे और महानिदेशक से मुलाकात कर परिवहन घोटाले से जुड़े सबूत दिए। घाटे में चल रही ट्रेन, बिना टिकट यात्रा से बढ़ रहा नुकसान।
नगर निगम से संचालित शिवाजी पार्क की टॉय ट्रेन शहरवासियों के लिए तो मनोरंजन का साधन बनी है, लेकिन निगम के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। टिकट बिक्री से होने वाली आय ट्रेन के संचालन और रखरखाव के खर्च को पूरा नहीं कर पा रही। हालात ये हैं कि ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों से पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिए जा रहे, जिससे नगर निगम को हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आज को बादल छा सकते हैं। प्रदेश के 13 जिलों छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सीधी और सिंगरौली में आंधी व वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। घेर के कारण इंदौर में 100 से ज्यादा इलाकों में 7 घंटे बंद रहेगी बिजली। इंदौर में आज निकलने वाली घेर में शहरवासी रंगों का लुत्फ तो उठाएंगे, लेकिन जिन इलाकों से ये निकलेगी उसके आसपास के क्षेत्रों के रहवासियों को 7 घंटे बगैर बिजली के रहना होगा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में शटडाउन वाले इलाकों का शेड्यूल जारी किया है। रंग पंचमी पर जब घेर निकलती है तो मशीनों के द्वारा 70 से 100 फीट ऊंचाई तक पानी और रंगों की बौछार की जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। बजट और मंडला एनकाउंटर पर चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का मंगलवार को 6वां दिन है। सत्र के आज मंडला एनकाउंटर को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया, नारायण सिंह पट्टा और ओमकार सिंह मरकाम ने आदिवासियों को नक्सली बताकर एनकाउंटर करने के मामले में ध्यानाकर्षण लगाया है। यूपीआई लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव, खत्म होगी ये सुविधा, धोखाधड़ी पर लगेगी रोक। यूपीआई से जुड़े नियमों में और बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स के लिए कलेक्ट कॉल लेन देन को खत्म कर सकता है। सर्विस को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। इसे पुल पेमेंट के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल पेमेंट में बढ़ रहे फ्रॉड के मामलों को देखते हुए एनपीसीआई ने यह कदम उठाया है। अमेरिका की टैरिफ वॉर के कारण महंगा हुआ सोना। अमेरिका द्वारा शुरू की गई टैरिफ वॉर, भारत का लगातार टूटता शेयर बाजार और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव सोने की महंगाई का कारण बन गया। शहर में सोने का भाव 90,800 पहुंच गया। चांदी का भाव बढ़कर 1,02,800 पहुंच गया। सोने का भाव बढ़ने से बाजार में डिमांड भी कम हुई। कोविड के बाद लाइट वेट ज्वेलरी की मांग भी तेजी से बढ़ी। निवेश की दृष्टि से कुछ लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, बुधवार गुरुवार से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। होली को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के रास्ते अलग अलग तारीखों को साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा रेलवे ने सीतामढ़ी जंक्शन से भी कई ट्रेन का परिचालन किया। इन ट्रेन का आरक्षण कंप्यूटरीकृत केंद्रों या IRCTC वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। पैन के बाद अब वोटर आईडी भी होगा आधार से लिंक। पैन कार्ड के बाद अब वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए UIDAI और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र आधार लिंकिंग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और UIDAI के CEO के साथ बैठक की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।